चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। कोटा में भाजपा को बड़ा झटका, करीब 4 दर्जन कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। बता दें कोटा उत्तर प्रदेश के उत्तर रामपुरा इलाके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां एक साथ 3 से 4 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में स्वागत किया। ये सभी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए थे। आज एक उनका कांग्रेस ज्वाइन करना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल के अलावा मेयर मंजू मेहरा, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें भाजपा में वो सम्मान नहीं मिला जिसको वो हकदार हैं। हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया गया और इसी को लेकर वो आहत थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया। भाजपा छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि कोटा उत्तर समेत शहर में चल रहे विकास कार्यों ने इन कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। आज इन सब ने विकास पुरुष शांति धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उत्तर प्रदेश में 35 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि अब तक डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय नहीं हो सके। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसमें जातीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने का प्रयास किया जाएगा ताकि 2024 की तैयारी मजबूती से की जा सके। चुनाव के दौरान सपा समेत सभी विपक्षी दलों ने भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा ब्राह्मणों की भी उपेक्षा होने की बात कही गई थी। हालांकि भाजपा ऐसे परिस्थिति में निपटने के लिए मजबूत तैयारी में जुटी है। यही वजह है कि भाजपा आलाकमान इस बार 2 के बजाय 3 डिप्टी सीएम देने पर विचार कर रहा है। पार्टी का मानना है कि इससे राज्य के प्रमुख वर्गों को यह संदेश दिया जाएगा कि उन्हें नेतृत्व में हिस्सेदारी देने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल का दौरा पड़ने की अफवाह रविवार को सोशल मीडिया पर फैल गई। देर रात स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ट्वीट करके इस दावे का खंडन किया और बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है और कोई सोशल मीडिया भी यूजर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल का दौरा पड़ने का दावा करते हुए पोस्ट किया। इससे स्वामी के समर्थक चिंतित हो गए। लोग एक दूसरे से यह सवाल करने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी फोन आने लगे। इसके बाद स्वामी ने खुद ट्विटर के जरिए समर्थकों की चिंता दूर की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि मेरा दिल इतना कमजोर नहीं कि कायरों के डर से मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। ऐसी झूठी खबर फैलाने वाले लोग कृपया कायरता का प्रदर्शन ना करें। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और अभी भी आवाज पर कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। आगामी दिनों में महाराष्ट्र की कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद शिवसेना पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके जनसंपर्क अभियान के जरिए शिवसेना की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा बीते 2.5 वर्षों में किए गए कार्यों को जनता तक पहुँचाना और सभी जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। शिवसेना के जनसंपर्क अभियान का पहला चरण 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक पूर्वी विदर्भ, पश्चिमी विदर्भ और मराठावाड़ के 19 जिलों में चलेगा। शिवसेना ने इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व अपने 19 सांसदों और जिला प्रमुख को सौंपा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान कल से शुरू होगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की नई रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत के प्रति एक चिंताजनक स्थिति को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो जल्दी भारत रहने लायक ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि देश की धरती हीट वेव से तप जाएगी। ऐसे ही कुछ आकलन IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने भी किया है। रिसर्च में यह बात सामने आई कि साल 2030 तक अहमदाबाद की 70% भूमि का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। बिहार पर बीमारू राज्य होने का ठप्पा लगा था, जिसे लगभग 17 साल की मेहनत के बाद नीतीश कुमार ने बदला। अब बिहार में एक बार फिर से राज्य की श्रेणी में आ रहा है। इसे अब विकसित राज्य बनाना है, ये कहना है उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का। शहनवाज कहते हैं कि बिहार पर बीमारू राज्य का जो ठप्पा लगा उसे हम हटा कर रहेंगे। इस 5 सालों में हम बिहार में इतने उद्योग लगाएंगे कि बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। यहाँ लोग केवल उद्योग लगाएंगे बल्कि यहाँ रोजगार के लिए भी आएंगे। बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर नौकरी और रोजगार के लिए ना जाना पड़े, ये हमारी कोशिश है। इसके लिए उद्योग की राह में आने वाले हर कांटे को हटाया जा रहा है। शहनवाज हुसैन ने एनबीटी को बताया है कि अब बिहार उद्योग के लिए मील का पत्थर शामिल होगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि ये मांग काफी दिनों से थी और उद्योगों को तेजी से लगाने में बाधा भी, जिसे अब हटा दिया गया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्राओं को बिना हिजाब के कक्षाओं में जाना होगा। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राओं ने परीक्षा में बैठने से मना कर दिया था। इस बीच हिजाब पर प्रतिबंध का फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को राज्य सरकार द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 21 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बीते दिन कोरोना से 31 मरीज की मौत हुई है, जिनमें से 24 मरीजों की मौत केरल में हुई। वहीं कर्नाटक में 2 और एक मरीज की मौत मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुई है। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 2652 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1134 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,09,390 हो गई है, जिनमें से अब तक 5,16,510 लोगों की मौत हो चुकी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमत में एक बार फिर गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज अप्रैल वायदा सोने का भाव 0.08% प्रति 10 ग्राम गिर गया। हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी आई है। MCX पर मई वायदा चांदी की कीमत पर 0.21% प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की दरें आज स्थिर थी क्योंकि निवेशकों की नजर रूस यूक्रेन में जारी जंग के घटनाक्रम पर थी। हाजिरी सोना और $1,921.80 और प्रति औंस पर सपाट था, जो पिछले सप्ताह के 2 सप्ताह के निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा था। अगर आप अपने वाहन की टंकी पेट्रोल या डीजल से फुल करवाने जा रहे हैं तो तनिक रुकें। जी हां, आपको बता दें कि यह जरूर जान लें कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का आज रेट क्या है। यहां हम आपको बताएंगे आज यानी सोमवार 21 मार्च को प्रयागराज में पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कितने रुपये में बिक रहा, क्योंकि प्रतिदिन सुबह हर शहर में नया रेट आ जाता है। यह बात अलग है कि पिछले कई माह से पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। इससे पेट्रोल और डीजल के फुटपाथ पर दाम बढ़ने की भी लगातार उम्मीद जताई जा रही थी। तेल कंपनियों ने 20 मार्च को पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किए हैं। हालांकि प्रयागराज में फुटकर से अभी कीमतों में वृद्धि नहीं हुई, दाम स्थिर है। हालांकि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से दाम बढ़ सकते हैं। प्रयागराज जनपद में आज जाने डीजल और पेट्रोल के दाम। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार को पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर और डीजल आज दाम 86 रुपये प्रति लीटर है। पीएम किसान की अगली या 11वीं किस्त की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 अप्रैल 2022 के बाद कभी भी आपके खाते में गिर सकती है, लेकिन अगर आपने ई-केवाईसी नहीं पूरी की है तो 2000 रुपये की किस्त लटक सकती है। बता दें पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो 31 मार्च तक इसे जरूर पूरा करा लें। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।